My dear friends, once again, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will discuss about the meaning, concept, nature and definitions of educational evaluation. प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके अपना शिक्षण अधिगम का कार्य कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ, उसका संप्रत्यय, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रकृति तथा उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि एजुकेशनल इवैल्यूएशन या शैक्षिक मूल्यांकन कहते किसे हैं, उसका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, नेचर क्या है और साथ में उसके डिफिनीशंस को हम देखेंगे कि उसकी प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी है। दोस्तों, आज का चैप्टर स्टार्ट किया जाए, आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, इससे पहले आप सभी लोगों में से जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आपको समय से और आसानी से प्राप्त हो सके, जिससे आपके अध्ययन कार्य में कोई बाधा ना हो, आपकी तैयारी में कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ, संप्रत्यय और उसकी प्रकृति। दोस्तों, जो मूल्यांकन शब्द होता है, मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल्य प्लस अंकन। दोस्तों देखिए, मूल्य और प्लस अंकन शब्द से बना हुआ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ किसी भी मूल्य, किसी चीज का मूल्य अंकित करना या किसी वस्तु का, किसी गुण का मूल्य का अंकन करना। इसका एक शाब्दिक अर्थ है। वर्बल मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन है कि किसी वस्तु का मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन जो है मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है जो मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मेजरमेंट या मापन के बारे में भी अध्ययन किया था। तो मापन की जो प्रक्रिया होती है वो मूल्यांकन के पहले की प्रक्रिया होती है दोस्तों। और मूल्यांकन जो है एक व्यापक कंसेप्ट है, व्यापक प्रत्यय है, ब्रॉड कंसेप्ट है, जबकि मापन जो है वो एक मूल्यांकन की तुलना में एक जो है संकुचित प्रत्यय है। अर्थात मूल्यांकन की क्रिया जो है वो एक व्यापक प्रक्रिया है। और मूल्यांकन शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु का, किसी भी गुण का, किसी भी विशेषता का के मूल्य का अंकन करना। दोस्तों, जहां पर हम लोग मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की वांछनीयता अथवा उसकी उपयुक्तता तथा मूल्य का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने जब मेजरमेंट या मापन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि मापन क्या होता है। तो मापन में दोस्तों किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों और विशेषताओं का वर्णन करते हैं हम लोग। उस वर्णन में हम लोग उसको किसी संकेत के, किसी नंबर्स का कोई शब्द देते हैं, कोई संकेत या सिंबल देते थे। जबकि जब हम लोग मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में उस व्यक्ति या वस्तु के अंदर जो गुण है या जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की डिजायरेबिलिटी की बात की जाती है, उसकी वांछनीयता की बात की जाती है कि वह जो व्यक्ति या वस्तु में स्थित गुण है, मूल्य है, विशेषता है, वो कितना डिजायरेबल है, कितना वांछनीय है, कितना उपयोगी है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है। अर्थात मूल्यांकन की प्रक्रिया में व्यक्ति या वस्तु के अंदर निहित गुणों या विशेषताओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात उसके अंदर जो गुण या विशेषताएं निहित होती हैं, उसकी डिजायरेबिलिटी या वांछनीयता को निर्धारित किया जाता है, उसकी उपयुक्तता को निर्धारित किया जाता है, उसके मूल्य को निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, ये होता है आपका मूल्यांकन। और इस प्रकार से जो मूल्यांकन है वो मापन से भिन्न है। जहां मापन में सिर्फ हम उस गुणों या विशेषताओं का वर्णन करते थे, वहीं मूल्यांकन में हम लोग जो है उस गुण या विशेषता की वांछनीयता, उसकी उपयुक्तता तथा मूल्यों का निर्धारण करते हैं।
दोस्तों मापन किसी गुण या विशेषता का गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन है, जबकि मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण उस गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन का गुणात्मक निर्धारण है। दोस्तों जो मापन की प्रक्रिया होती है, उस मापन की प्रक्रिया में मेजरमेंट में हम जो व्यक्ति या वस्तु के अंदर गुण होते हैं, उस गुण या विशेषता को सिर्फ उसका गुणात्मक या मात्रात्मक वर्णन करते हैं, उसका हम लोग सिर्फ वर्णन करते हैं। जबकि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में व्यक्ति या वस्तु के अंदर जो निहित गुण या विशेषता होती हैं, उस गुणों या विशेषताओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उसके अंदर जो गुणात्मक तथा मात्रात्मक गुण होते हैं, उस गुण की क्वालिटी का निर्धारण किया जाता है, उस गुण की क्वालिटी या गुणवत्ता का हम लोग निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मापन है और मूल्यांकन में ये महत्वपूर्ण अंतर है कि मापन की क्रिया में सिर्फ गुणात्मक तथा मात्रात्मक वर्णन किया जाता है गुणों और विशेषताओं का, जबकि मूल्यांकन की क्रिया में उस गुण या विशेषता का गुणात्मक और मात्रात्मक वर्णन की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है, क्वालिटी का निर्धारण किया जाता है। अब दोस्तों हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। जैसे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक अथवा असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन है। दोस्तों इस उदाहरण से हम लोग पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि क्या मापन है और क्या मूल्यांकन है। दोस्तों यदि कोई परीक्षा होती है, कोई उपलब्धि परीक्षण होता है, तो उस उपलब्धि परीक्षण या शैक्षिक उपलब्धि में जो छात्र अंक प्राप्त करते हैं, उन अंकों को व्यक्त करना जो है वो मापन है। अर्थात शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर छात्रों को कुछ अंक प्रदान करना, वो क्या है, मापन या मेजरमेंट है। जबकि जो छात्र अंक प्राप्त किए हैं, प्राप्तांक किए हैं, उसके आधार पर उनकी उपलब्धि स्तर के संबंध में संतोषजनक या असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना क्या है, मूल्यांकन है। जैसे मान लीजिए कि कोई छात्र जो है परीक्षा में, कक्षा में जो है कोई छात्र परीक्षा में 70 अंक पाता है किसी विषय में। अब वो 70 अंक जो है, मान लीजिए विज्ञान विषय में 70 अंक पाया, तो विज्ञान विषय में 70 अंक जो है वो मापन हुआ। लेकिन 70 अंक जो पाया है वो जो है उसका मूल्यांकन तब होगा जब उस पर डिसाइड होगा कि कक्षा में वह जो है किस पोजीशन पे है, कक्षा में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या सबसे बॉटम, सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला छात्र है। तो जब हम इसका निर्धारण करते हैं तो यह निर्धारण होता है उसका मूल्यांकन। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मापन है और मूल्यांकन में अंतर होता है। मूल्यांकन जो है जब हम जो मापन के द्वारा अंक प्रदान किए गए हैं या गुणों और विशेषताओं का वर्णन किया गया है, उसके जब हम क्वालिटी क्या है उसके ऊपर हम डिसीजन करते हैं, या उसको हम संतोषजनक, असंतोषजनक, उपयोगी, अनुपयोगी, जब इस तरह से हम व्यक्त करने लगते हैं, तब जो है वो क्रिया मूल्यांकन की क्रिया होती है। अब दोस्तों हम लोग कुछ डिफिनीशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन, शैक्षिक मूल्यांकन की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं हम लोग। First definition is according to H. Reimers and Yanel Gage। दोस्तों पहली परिभाषा जो है वो है H. Reimers तथा Yanel Gage के अनुसार। इन्होंने कहा evaluation assumes a purpose or an idea of what is good और डिजायरेबल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी और बोथ। देखिए दोस्तों इनकी डिफिनीशन को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इन्होंने कहा कि इवैल्यूएशन के अंतर्गत क्या होता है कि हम इस चीज का निर्धारण करते हैं कि उसके अंदर क्या गुड है, क्या डिजायरेबल है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी। अर्थात इंडिविजुअल माने उस व्यक्ति या सोसाइटी, समाज या दोनों के निगाह से जो है जो गुण है वो गुण जो है कितना जो है डिजायरेबल है, कितना वांछनीय है। जब इसका निर्धारण हम करते हैं तो वो जो होता है मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित होता है। तो दोस्तों जो गेज जी की परिभाषा है, रेमर्स एंड गेज जी की परिभाषा, इनके अनुसार जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में व्यक्ति तथा अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से कौन से गुण अच्छे हैं या कौन सा गुण वांछनीय है, जब इसका निर्धारण किया जाता है तो यही प्रक्रिया जो है मूल्यांकन कहलाती है। तो दोस्तों ये है गेज जी की परिभाषा कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा
दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है, क्या वांछनीय है, इसका जब विचार किया जाता है तो उसे हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। इवैल्यूएशन एज्यूम्स अ पर्पस और एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गुड और डिजायरेबल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी और बोथ। मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार लक्ष्य निहित रहता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन। अकॉर्डिंग टू क्लास मेयर एंड गुडविन, क्लास मेयर एवं गुडविन के अनुसार इनकी परिभाषा जो है 1971 की है। इवैल्यूएशन इज एजुकेशन is the process of judging whether the quantity or extent of something measured is acceptable or desirable in terms of some criteria। दोस्तों हिंदी में देखें तो शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा और परिणाम किस मापदंड के आधार पर स्वीकार अथवा वांछनीय है या नहीं। दोस्तों इस डिफिनेशन को ध्यान से देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इवैल्यूएशन इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ जजिंग वेदर द क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ समथिंग मेजर्ड इज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ सम क्राइटेरिया। अर्थात किसी हिंदी में देखा जाए तो किसी मापदंड के आधार पर किसी व्यक्ति में जो गुण या विशेषता है जिसका मापन किया जा रहा है वह किस सीमा या परिणाम तक स्वीकार है अथवा वांछनीय है। शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा और परिणाम किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार है अथवा वांछनीय है या नहीं है। जब इसका निर्धारण हम लोग करते हैं दोस्तों तो ये होता है मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्लॉस मेयर एंड गुडविन की डिफिनीशन। Evaluation in education is the process of judging whether the quantity or extent of something measured is acceptable or desirable in terms of some criteria। शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा और परिणाम किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार अथवा वांछनीय है या नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू मैकनील 1965। मैकनील 1965 के अनुसार द टर्म इवैल्यूएशन हैज कम टू मीन आई लाइक इट और आई डिसलाइक इट, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन टू प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज, प्रोसेस, व्हाट एवर वन हैज एक्सपीरियंस्ड और इज एक्सपीरियंसिंग। दोस्तों हिंदी में देख लिया जाए, मूल्यांकन शब्द को मैं इसे पसंद करता हूं अथवा मैं इसे नापसंद करता हूं इन्हीं दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं कार्यक्रमों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त अनुभवों के प्रतिक्रिया स्वरूप एक संवेगात्मक उद्गार है। दोस्तों अगर इस डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं मैकनील जी की डिफिनीशन को, तो मैकनील जी की डिफिनीशन के अनुसार क्लियर है कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन जो शब्द है वो यूज हो रहा है आई लाइक इट और आई डिसलाइक इट, अर्थात मैं इसे पसंद करता हूं अथवा मैं इसे नापसंद करता हूं, इन्हीं दोनों अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। किस चीज के लिए कि किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जो के द्वारा जो निर्धारित किया था कि कोई कार्यक्रम पसंद है या नहीं पसंद है, कोई क्रिया पसंद है या नहीं पसंद है, कोई प्रक्रिया पसंद है या नहीं पसंद है, इसके लिए जो वे लाइक और डिसलाइक देते हैं अबाउट द रिएक्शंस अबाउट प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज, प्रोसेस, ठीक है, और व्हाट एवर वन हैज एक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंसिंग। अर्थात दोस्तों जो व्यक्ति जो है निर्णय देता है कि किसी कार्यक्रम, किसी क्रियाओं, किसी प्रक्रियाओं या जो भी अनुभव कर रहा हो उसके बारे में वो जो अपना लाइक और डिसलाइक या पसंद या नापसंद व्यक्त करता है, इसी चीज को हम मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू ब्रैडफील्ड एंड मॉर्डॉक। ब्रैडफील्ड तथा मॉर्डॉक के अनुसार इवैल्यूएशन इज द असाइनमेंट्स ऑफ सिंबल्स to a phenomena in order to characterize the worth or value of phenomenon with reference to some social, cultural और scientific standard। दोस्तों इन ब्रैडफील्ड और मॉर्डॉक की परिभाषा को ध्यान से देखिए तो इन्होंने कहा कि इवैल्यूएशन इज द असाइनमेंट ऑफ सिंबल्स। दोस्तों असाइनमेंट ऑफ सिंबल्स तो मेजरमेंट भी है, लेकिन आगे देखिए
टू अ फिनोमेना इन ऑर्डर टू करेक्टराइज द वर्थ और वैल्यू। दोस्तों यहां पे मूल्यांकन आ जा रहा है कि करेक्टराइज द वर्थ और वैल्यू ऑफ द फिनोमेना विथ रिफरेंस टू सम सोशल कल्चरल एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड। अर्थात यहाँ पे जो उसकी वैल्यू को डिसाइड करना है, करेक्टराइज करना है, दैट विल बी करेक्टराइज अकॉर्डिंग टू द विथ रेफरेंस टू सोशल कल्चरल एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड। दोस्तों मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके। तो दोस्तों अगर हिंदी की परिभाषा हम लोग देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मूल्यांकन है वो सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा और वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि उस घटना का महत्व या मूल्य क्या है। तो दोस्तों यह रही डिफिनीशन ब्रैडफील्ड एंड मर्डॉक जी की, और इसके अनुसार जो है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन क्या है? इवैल्यूएशन इज द असाइनमेंट ऑफ सिंबल्स टू अ फिनोमिनन in order to characterize the worth or value of the phenomena with reference to some social, cultural और scientific standard। मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके। नेक्स्ट डिफिनीशन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन 1966, दोस्तों कोठारी आयोग के अनुसार it is now agreed that evaluation is a continuous process, forms an integral part of the total system of education and is intimately related to educational objectives। दोस्तों कोठारी आयोग की जो परिभाषा है, कोठारी कमीशन की जो परिभाषा है बहुत ही स्पष्ट है कि मूल्यांकन क्या है? इट इज एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, अर्थात यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अर्थात दोस्तों यदि हिंदी में हम लोग देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कोठारी आयोग ने कहा कि मूल्यांकन की एक नवीन संकल्पना प्रतिपादित करते हुए लिखा कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो दोस्तों डिफिनीशन देखिए ध्यान से कि कोठारी आयोग के अनुसार जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ये मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है या कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, अर्थात इट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन सिस्टम, और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो दोस्तों यदि इस परिभाषा को ध्यान से देखा जाए तो इस परिभाषा के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार कहा जा रहा है कि जो मूल्यांकन की क्रिया है वह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अनवरत क्रिया है, और यह क्रिया जो है शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग हो गया है जो कि शिक्षण लक्ष्यों से या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन 1966, evaluation is now agreed that evaluation is a continuous process, forms an integral part of the total system of education and is intimately related to educational objectives। कोठारी आयोग ने मूल्यांकन की एक नवीन संकल्पना प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू एन एम डांडेकर के शब्दों में, evaluation may be defined as a systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by the pupils। हिंदी में देखा जाए दोस्तों तो मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों इस डिफिनीशन के अनुसार कह रहा है कि जो इवैल्यूएशन है वो क्या है? इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द पीपुल्स। अर्थात दोस्तों मूल्यांकन के द्वारा हम यह देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक जो है छात्रों के द्वारा प्राप्त किया गया, अर्थात शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया, इसको जो जांचने की जो क्रमबद्ध प्रक्रिया होता है वही मूल्यांकन की प्रक्रिया है।
एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डांडेकर, इवैल्यूएशन में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द पीपुल्स। मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1963 में एक परिभाषा दी मूल्यांकन की। अकॉर्डिंग टू NCERT, evaluation is the process of determining the extent to which an objective is being attained, the effectiveness of the learning experiences provided in the classroom, how well the goals of education have been accomplished। हिंदी में देखा है दोस्तों, तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं तथा शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। दोस्तों, NCERT की डिफिनीशन को अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो इसके अनुसार इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, क्या क्या डिटरमाइन करना है, 3 चीज का निर्धारण हो रहा है। द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अटेन्ड, पहला कि वह कौन सी सीमा है, विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्त किया गया, अर्थात जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, वो किस सीमा तक, किस एक्सटेंट तक प्राप्त किए जा रहे हैं, इसका निर्धारण होता है मूल्यांकन में। सेकेंड वन, द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लास रूम, अर्थात कक्षा में जो है दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, जो क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटीज़ हो रही है, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस छात्रों को दिए जा रहे हैं, वे लर्निंग एक्सपीरियंसेस या अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, दूसरा हो गया इसका निर्धारण करना। और थर्ड है दोस्तों, हाउ वेल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड, अर्थात जो हमारे शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से प्राप्त हो रहे हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों का निर्धारण करना ही क्या है, मूल्यांकन है। इन्हीं तीन चीज़ों को ज्ञात करना क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन दोस्तों, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अटेन्ड, द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम, और हाउ वेल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं तथा शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। नाउ दोस्तों, अब हम लोग जितने भी डिफिनीशंस देखे हैं, जितनी भी परिभाषाएं हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया, पढ़ा, उसके कंक्लूजन देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है सभी परिभाषाओं का। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दोस्तों, मूल्यांकन एक अत्यंत ही व्यापक तथा बहुआयामी प्रत्यय है, अर्थात इवैल्यूएशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की वांछनीयता को देखा जा सकता है। दोस्तों, निष्कर्ष रूप में जो हम परिभाषा देंगे, उस परिभाषा में हम कह रहे हैं कि मूल्यांकन क्या है, एक अत्यंत व्यापक और बहुआयामी प्रत्यय, अर्थात इवैल्यूएशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। और मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की वांछनीयता को देखा जाता है, अर्थात यह देखा जाता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए, या जो शिक्षण उद्देश्य प्राप्त किए उसकी डिजायरेबिलिटी क्या है, वांछनीयता क्या है, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया में देखा जाता है। दोस्तों, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। फर्स्ट वन इज शिक्षण उद्देश्य, सेकंड अधिगम क्रियाएं, और तीसरा व्यवहार परिवर्तन। और मूल्यांकन के ये तीनों अंग दोस्तों परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखें कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है। पहला क्या है, शिक्षण उद्देश्य या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड वन दोस्तों, अधिगम क्रियाएं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड वन, व्यवहार परिवर्तन या बिहेवियर चेंज। फोर्थ वन, व्यवहार परिवर्तन है बिहेवियर चेंज। तो दोस्तों, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या
शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। फिर जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उसके आधार पे क्या किया जाता है, कक्षा में लर्निंग एक्टिविटीज़ की जाती है, अधिगम क्रियाएं की जाती हैं, छात्रों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रदान किए जाते हैं और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रदान किए जाते हैं उसके फलस्वरूप जो व्यवहार परिवर्तन होता है, जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो बिहेवियर चेंज होता है, वो कितना डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल है, उसको किस सीमा तक प्राप्त किया गया, इन्हीं सब का निर्धारण करना क्या है, इवैल्यूएशन की प्रक्रिया या मूल्यांकन का प्रोसेस है। अर्थात दोस्तों हम लोग देखें तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हुए। पहला शिक्षण उद्देश्य या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा अधिगम क्रियाएं या लर्निंग एक्टिविटीज और तीसरा व्यवहार परिवर्तन या बिहेवियर चेंज। और ये तीनों प्रक्रियाएं जो हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इसी के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के ये तीनों महत्वपूर्ण अंग हैं। अंत में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो किस सीमा तक प्राप्त किया गया, अर्थात छात्रों के व्यवहार जो परिवर्तन आ रहा है वो कितना डिज़ायरेबल है, कितना अनडिज़ायरेबल है, हम किस सीमा तक छात्रों के व्यवहार परिवर्तन लाने में सफल रहे, शिक्षण उद्देश्यों को कितना हम प्राप्त करने में सफल रहे, इन्हीं सभी का निर्धारण करना है मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में अधिगम क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिनसे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं और छात्रों के व्यवहारों में आए इन परिवर्तनों की तुलना वांछित परिवर्तनों से करके मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों नट सेल में हम डिफाइन कर सकते हैं कि विद्यालय में जो शिक्षण क्रियाएं की जाती हैं उसके लिए एक शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं जिससे कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो और इसके लिए जो है कक्षा में पढ़ाया जाता है या शिक्षण की अधिगम की क्रियाएं की जाती हैं और उसके उपरांत जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आया है उसकी तुलना हम लोग वांछित परिवर्तनों या शिक्षा के उद्देश्यों से करते हैं और इसी शिक्षा के उद्देश्यों से उसकी तुलना करना ही क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। और इस तुलना करने में हम लोग ये देखते हैं कि वास्तव में जो है जो शिक्षा के उद्देश्य थे या जो वांछनीय व्यवहार परिवर्तन थे उसको प्राप्त करने में हम किस सीमा तक जो है सफल रहे और यही क्रिया मूल्यांकन की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम सभी लोगों ने एजुकेशनल इवैल्यूएशन या शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में पढ़ा कि शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, संप्रत्यय क्या है और उसके बाद हम लोगों ने महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया और फिर हम लोगों ने एक निष्कर्ष के रूप में देखा कि निष्कर्ष रूप में हम लोग जो है शैक्षिक मूल्यांकन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियो समय से प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।